Hello dear students, today we are going to understand important cities of India. So there are 4 important cities that we are going to cover in this video, and this video is for the students of 3rd to 5th, mostly 3rd class. So we'll first of all do word meaning: situated, located, sthit, historical, related to history, ऐतिहासिक, monuments, buildings, इमारत, humid, has a lot of water vapor, आर्द्रता, coast, edge side of any area, तटीय क्षेत्र, edge side, तटीय क्षेत्र, climate, weather, जलवायु, extreme, extreme, too hot and too cold, उष्ण. So these were few word meanings. So there are 4,000 cities and towns in India. Some of them are big and some are small. कुछ towns बड़े हैं, cities बड़ी हैं, कुछ छोटी हैं. कुछ important cities के बारे में जानते हैं. So सबसे पहले आज हम न्यू दिल्ली के बारे में समझते हैं. न्यू दिल्ली आप लोगों को पता है भारत की राजधानी है. न्यू दिल्ली इज़ कैपिटल ऑफ इंडिया. इट इज़ सिचुएटेड अलॉन्ग बैंक्स ऑफ यमुना रिवर, और यमुना नदी के किनारे ये बसी हुई है. दिल्ली एक हिस्टोरिकल सिटी है. यह एक ऐतिहासिक शहर है. प्राइम मिनिस्टर एंड प्रेसिडेंट लिव हेयर. इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट वो यहाँ रहते हैं. मेट्रो ट्रेन्स कनेक्ट एंटायर सिटी वेल, और मेट्रो ट्रेन्स का दिल्ली में जाल बिछा हुआ है. यहाँ का क्लाइमेट कैसा है बेटा? हेयर क्लाइमेट इज़ एक्सट्रीम. एक्सट्रीम का मतलब होता है सर्दियों में बहुत ज़्यादा ठंड होती है और गर्मियों में बहुत ज़्यादा गर्मी. और यहाँ जो बारिश होती है ये जुलाई से अगस्त के बीच में होती है. ये देखो थोड़ी टूरिस्ट प्लेसेस कौन सी हैं दिल्ली में. इट इज़ अ हिस्टोरिकल प्लेस, हैंस मैनी हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स आर हेयर. क्योंकि दिल्ली में बहुत सारे हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स हैं, ऐतिहासिक इमारतें हैं, इसीलिए इसको ऐतिहासिक शहर कहा जाता है. अगर आप कोई क्वेश्चन कहता है वाई दिल्ली इज़ हिस्टोरिकल प्लेस, तो आप कहेंगे बिकॉज इट हैज़ मैनी हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स. ये देखो यहाँ पे ये हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स हैं. रेड फोर्ट, जामा मस्जिद, इंडिया गेट, राजघाट, जंतर मंतर. इसके अलावा घूमने की और भी जगह हैं बेटा. ओल्ड फोर्ट, लोधी गार्डन एंड जोलॉजिकल गार्डन. सो दिल्ली में जो मेट्रो ट्रेन है ये 25 दिसंबर 2002 में शुरू हुई थी. 25 दिसंबर 2002 में शुरू हुई थी, और पहली मेट्रो ट्रेन शहादरा से 30 हज़ारी तक चली थी. शहादरा से 30 हज़ारी तक चली थी. ये देखिए इस तरीके से मेट्रो ट्रेन का जाल बिछा हुआ है दिल्ली में, जो पहली चली थी 25 दिसंबर 2002 शहादरा से 30 हज़ारी. ये दिल्ली में रेड फोर्ट है जो एक हिस्टोरिकल बिल्डिंग है बेटा. दिस इज़ कुतुब मीनार इन दिल्ली. दिस इज़ जामा मस्जिद सिचुएटेड इन दिल्ली. दिस इज़ जंतर मंतर, इट इज़ ऑल्सो सिचुएटेड इन दिल्ली. नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट सिटी इंडिया में है मुंबई. इट वॉज़ कॉल्ड बॉम्बे. पहले हम मुंबई को बॉम्बे बुलाते थे. इट इज़ कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र. मुंबई महाराष्ट्र की राजधानी है. इट इज़ लोकेटेड इन वेस्टर्न कोस्ट, और ये वेस्टर्न कोस्ट में स्थित है. वेस्टर्न कोस्ट कौन सा? अरेबियन सी वाला वेस्टर्न कोस्ट. यहाँ पे जो टूरिस्ट प्लेसेस हैं एलिफेंटा केव्स, मैरिन ड्राइव, जुहू बीच एंड गिर गोम चौपाटी. मुंबई इज़ कॉल्ड गेटवे ऑफ इंडिया. मुंबई इज़ कॉल्ड गेटवे ऑफ इंडिया. मुंबई को हम गेटवे ऑफ इंडिया क्यों कहते हैं? क्योंकि बाहर देश से जो लोग घूमने आते हैं सबसे पहले वो मुंबई में ही घूमने जाते हैं. दैट्स वाई. अब यहाँ पे जो क्लाइमेट है वो कैसा है? क्लाइमेट इज़ हॉट एंड ह्यूमिड. जितने भी इलाके तटीय क्षेत्र में होंगे, कोस्टल एरियाज़ होंगे, वो हॉट और ह्यूमिड होंगे. विंटर्स वहाँ प्लेजेंट होती हैं, एंड यहाँ पे रेनफॉल जो है जून से अक्टूबर के बीच में हमें महाराष्ट्र में मुंबई में रेन हमें मिलती है जून से अक्टूबर के बीच. दिस इज़ मैरिन ड्राइव. इट इज़ फेमस इन मुंबई. ये मैरिन ड्राइव जो है मुंबई में बहुत फेमस है, ये वाला एरिया. नाउ विल रीड अबाउट कोलकाता. दिस इज़ ऑल्सो
one of the very important city of India. कोलकाता is capital of West Bengal. कोलकाता वेस्ट बंगाल की राजधानी है। ये हुगली नदी के किनारे बसा हुआ है ये शहर, located on banks of हुगली river. Formerly called कलकत्ता, पहले में से कलकत्ता बुलाते थे. It is called City of Joy. इसको हम सिटी ऑफ जॉय कहते हैं। दुर्गा पूजा यहाँ पे बहुत जश्न से मनाया जाता है, क्योंकि कोलकाता भी तटीय क्षेत्र में है। सो कोलकाता जैसे बे ऑफ बंगाल के आसपास है, बे ऑफ बंगाल, तो यहाँ पे जो वेदर है, क्लाइमेट है, वो भी हॉट एंड ह्यूमिड है। विंटर्स जो होती हैं, सर्दियाँ यहाँ पे बहुत अच्छी होती हैं, मनभावन होती हैं। और यहाँ जो रेनफॉल है, बारिश है, वो जून से सितंबर के बीच में होती है। यहाँ की जो टूरिस्ट प्लेसेस हैं वो है हावड़ा ब्रिज, इंडियन म्यूज़ियम, ईडन गार्डन, सॉल्ट लेक। ये जो ईडन गार्डन एंड सॉल्ट लेक है, ये स्टेडियम है एंड दीज आर सिचुएटेड इन कोलकाता। दिस इज़ द पिक्चर ऑफ हावड़ा ब्रिज। हावड़ा ब्रिज का पिक्चर है बेटा, ये देखो। नाउ लास्ट इम्पॉर्टेंट सिटी आई एम गोइंग टू टेल यू इज चेन्नई। चेन्नई वॉज कॉल्ड मद्रास। पहले हम चेन्नई को मद्रास नाम से जानते थे। इट इज़ कैपिटल ऑफ तमिलनाडु। ये तमिलनाडु का राजधानी है। इट लाइज ऑन कोस्ट ऑफ बे ऑफ बंगाल, और ये बे ऑफ बंगाल के कोस्ट में है। यहाँ पे जो क्लाइमेट है ये भी वार्म और ह्यूमिड है, गर्म होता है और आर्द्रता बनी हुई रहती है। और चेन्नई में जो बारिश है वो अक्टूबर से दिसंबर के महीने में होती है, और कभी कभी यहाँ पे बहुत ज़्यादा साइक्लोन्स आते हैं। साइक्लोन्स होते हैं चक्रवात। चक्रवात मतलब पानी वाला तूफ़ान, क्योंकि बगल में जो है ये बे ऑफ बंगाल है, तो यहाँ पे साइक्लोन्स आते हैं, चक्रवात आते हैं। यहाँ की जो टूरिस्ट प्लेसेस हैं वो हैं कपिलेश्वर टेम्पल, सैंथ्रोम कैथेड्रल चर्च, मेरीना बीच जो कि भारत का सबसे लॉन्ग बीच है, स्नेक पार्क एंड विवेकानंद हाउस। सो ये हमारे चेन्नई के बारे में जानकारी मैंने आपको दी। सो दिस इज़ द पिक्चर ऑफ मेरीना बीच, एंड ये मेरीना बीच इंडिया का सबसे लॉन्गेस्ट बीच है। बीच होता है समुद्र तट, समुद्र का जो तट होता है उसको हम बीच कहते हैं। दिस इज़ चेन्नई म्यूज़ियम। चेन्नई में एक म्यूज़ियम है, ये भी एक टूरिस्ट प्लेस है। दिस इज़ कॉल्ड चेन्नई म्यूज़ियम। कैन यू आइडेंटिफाई दिस पिक्चर? सो येस, दिस इज़ इंडिया गेट, एंड दिस इंडिया गेट इज़ सिचुएटेड इन न्यू दिल्ली। सो आपको ये इम्पॉर्टेंट सिटीज़ में जो ये प्लेसेस हैं इनको आइडेंटिफाई करना भी आना चाहिए। सो दिस इज़ इंडिया गेट, न्यू दिल्ली। So this is work for you. Through the help of internet, parents and teachers, you find out the name of these monuments and the places where these monuments are situated. Right students, I hope today's video is clear to you. आज का जो टॉपिक था इंडियन इम्पॉर्टेंट सिटीज़ वो आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।